Good morning, dear students. Dear students, this is Atul Tyagi, and this is class 12th. Dear students, we are studying chapter 2nd, and in chapter 2nd, we are solving some network problem based on capacitance, series, and parallel combination. Dear students, let's start our video. Find the equivalent resistance resistance नहीं है, capacitance in the following problems. फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। Let us suppose this is 5 microfarad, this is 1 microfarad, this is 2 microfarad, this is 3 microfarad, 4 microfarad, 6 microfarad, 7 microfarad, 8 microfarad, and 9 microfarad. सेकंड है हमारा टू माइक्रोफेरड, 3 माइक्रोफेरड, 4 माइक्रोफेरड, 5 माइक्रोफेरड, 6 माइक्रोफेरड। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा कंसीडर कीजिए 10 माइक्रोफेरड है, ये 15 माइक्रोफेरड है और ये 20 माइक्रोफेरड है।
फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ये पॉइंट ए है, ये बी है। मान लीजिए 1 माइक्रोफेरेड है, ये 2 माइक्रोफेरेड है, 3 माइक्रोफेरेड है और ये 4 माइक्रोफेरेड है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। डियर, ये दोनों हमारे सीरीज़ में हैं, ये दोनों हमारे सीरीज़ में हैं। तो हम पहले वाले का सॉल्यूशन कर रहे हैं। एज 1 माइक्रोफेरेड एंड 2 माइक्रोफेरेड आर इन सीरीज़। सो देखिए 1 माइक्रोफेरेड है ये और ये 2 माइक्रोफेरेड है, दोनों के दोनों सीरीज़ में हैं। सो सीरीज़ में कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं? 1/CS equals to 1/C1 plus 1/C2 implies from here 1/CS equals to 1/C1 कितना है हमारा 1 plus 1/2 implies from here 1/CS equals to, इन दोनों का 1 का और 2 का एलसीएम आएगा 2, 1 से 2 को डिवाइड करोगे आएगा 2 और 2 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज़ 1। सो 1/CS implies from here 1/CS equals to 3/2। लेकिन हम ये 1/CS की वैल्यू फाइंड आउट, हमने 1/CS की वैल्यू फाइंड आउट की है। implies from here CS क्या होगा, रेसिप्रोकल कर दो यानी कि 2/3 माइक्रोफेरेड। सो हमारा ये जो होगा यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये हमारी क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 2/3 माइक्रोफेरेड। और 2/3 और 3 पैरेलल में होंगे। यहाँ से हम देखें ये एक कंसीडर कर लीजिए, ये दूसरा है। तो 2/3 था ये हमारा, ये सारा का सारा मिलकर 2/3 है। 2/3 और 3 कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। सो नाउ 2/3 माइक्रोफेरेड and 3 microfarad are in parallel combination. So यहाँ से क्या आएगा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये क्या आएगा CP equals to 2/3 plus 3 implies from here CP equals to 3 3s are 9, 9 to 11/3 माइक्रोफेरेड। अब ये 11/3 माइक्रोफेरेड इन सभी के लिए हुआ हमारा। ये हमारा यहाँ तक का जो बना हमारा, ये जो मैंने रेड के अंदर किया है ये हो जाएगा हमारा कितना 11/3 माइक्रोफेरेड। अब ये 11/3 और ये 4 ये सीरीज़ में आ जाएंगे हमारे, तो हम लिख सकते हैं एज 11/3 माइक्रोफेरेड and 4 माइक्रोफेरेड are in series combination. So हम क्या करेंगे, इनको सीरीज़ का फार्मूला लगा देंगे। इनमें सीरीज़ में लगाते समय हमारा फार्मूला कैसे लगेगा, ये था हमारा 11/3 और 4, 11/3 1/CS equals to 1/11/3 plus 1/4, 4 था ना, यस 1/4।
तो ये वैल्यू हो जाएगी, दैट इज़ इम्प्लाइज फ्रॉम हेयर 1/CS इक्वल्स टू 3 ऊपर चला जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, 3/11 प्लस 1/4 इम्प्लाइज फ्रॉम हेयर 11 और 4 का जो LCM आएगा वो होगा 44। 1/CS इक्वल्स टू 44 LCM आएगा, 11 से 44 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, प्लस 4 से 44 को डिवाइड करोगे 11 आएगा, 11 1s आर 11, इन दोनों को प्लस करके 23 हो जाएगा, 23/44 इम्प्लाइज फ्रॉम हेयर 1/CS इक्वल्स टू 23/44 माइक्रो फेरड। अब हम दोबारा से अपने डायग्राम को देखते हैं। ये हमारा यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो होगा हमारा, यहाँ तक हम कंसीडर कर सकते हैं, ये जो पार्ट होगा ये कितना हो जाएगा हमारा, (23/44) ये कितना हो जाएगा, 23/44 माइक्रो फेरड। अब 23/44 ऐसे होगा, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा सकते हैं हम, ठीक है, ये इस टाइप से आके एक हम कैपेसिटर लगाएंगे तो 23/4 और 6 पैरेलल में हो जाएंगे। सो हम लिख सकते हैं, आप लोग डायग्राम बना कर सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, बार बार ऐसे करने में आपसे मिस्टेक्स हो सकती हैं, जब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एज 23/44 एंड 6 माइक्रोफेरड आर in parallel, combination, so just a minute, हाँ 23/44 और 6 दोनों के दोनों हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। तो हम क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या करते हैं, CP इक्वल्स टू C1 + C2 implies CP equals to 23/44 + 6। अब इसके नीचे 1 कंसीडर कर सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो हमारा इम्प्लाइज CP इक्वल्स टू, या आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, 6 की 44 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर आएगा उसे 23 से प्लस कर दीजिए, 44 नीचे लिख दीजिए, तो दैट इज़ 44 नीचे आना है, 23 हमारा एज इट इज़ है, प्लस 6 4s are 24, 2 कैरी, 6 4s are 24 और 2 26, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, CP इक्वल्स टू 6 और 4 सॉरी 3 and 4 7, 6 और 2 8, 287/44 माइक्रो फेरड। अब ये 287/44 दोबारा से देखते हैं, 287/44 ये यहाँ तक का हो गया हमारा। ये 6 को कवर करने के बाद ये वाला जो पोर्शन है सारा का सारा, ये हमारा बैठता है 2, कितना बैठ रहा है, 287/44, 287/44 माइक्रोफेरड ये बैठ रहा है, और ये जो है हमारा 7 माइक्रोफेरड इसके सीरीज़ में आ जाएगा, तो इन्हें ऐड कर लेंगे डायरेक्टली, एज 287/44 एंड 7 माइक्रोफेरड, 7 माइक्रोफेरड आर इन सीरीज। सो हम कह सकते हैं 1/CS इक्वल्स टू 1/287/44 प्लस 1/7, ये 44 ऊपर चला जाएगा हमारा, implies from here 1/CS equals to 44/287 प्लस 1/7, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको LCM निकाल लेंगे, ठीक है, LCM निकाल के इसे CS की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर क्या होगा, यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं, इनका LCM ये आएगा हमारा 7 7 49
और 4 कैरी 7 8 जा 56, 56 और 4 60, 6 कैरी 7 2 जा 14 और 6 20। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 की 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28, 2 कैरी 7 4 जा 28 टू 30, प्लस इससे इसको डिवाइड करें 287 आएगा, 287 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 287 हो जाएगा। ठीक है, इम्प्लाइज 1/CS इक्वल्स टू, इनको ऐड कर लेंगे 8 7 15, 1 कैरी 8 और 1 9 हो जाएगा हमारा, और 2 3 5 595 अपॉन 2009। ओके, ये 1/CS की वैल्यू है, CS की वैल्यू नहीं है तो हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे। एम्प्लाइज 1 डायरेक्टली हम लिखते हैं CS इक्वल्स टू 2009 अपॉन 595 माइक्रो फेरड। अब ये जो वैल्यू आई है हमारी इस 7 को कंबाइन करने के बाद आई है यहाँ तक। यहाँ इस टाइप से कंसीडर कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा 2009, ये 2009 अपॉन 595 है, तो वो इसके पैरेलल में है 2009, ये है हमारा 2009 बाय 595 माइक्रोफेरड, किसके पैरेलल में 8 माइक्रोफेरड के, एज 2009 अपॉन 595 microfarad and 8 microfarad are in parallel combination. Parallel combination तो क्या होगा हमारा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, सो CP इक्वल्स टू 2009 अपॉन 595 प्लस 8। ठीक है, एम्प्लाइज फ्रॉम हेयर CP इक्वल्स टू 8 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसके साथ ऐड होकर 595 नीचे रह जाएगा, 595 तो एज इट इज़ रहेगा हमारा। ठीक है, अब 2009 एज इट इज़ है, प्लस 8 5 40, 4 कैरी है, 8 9 72 और 4 76, 7 कैरी, 8 5 40 47 हो गया हमारा। यहाँ से आएगा हमारा ये, चलिए इसे न्यू लाइन से स्टार्ट कर लेते हैं। एम्प्लाइज CP इक्वल्स टू 9 एज इट इज़ रह जाएगा हमारा, 0 6 6 रह जाएगा, 0 7 7 रह जाएगा, 4 2 6 अपॉन 595, ये वैल्यू हमारी इतने माइक्रोफेरड हमारा यहाँ तक हो जाएगा इसे कंबाइन करने के बाद। अब ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू है हमारी 6769 अपॉन 595, 6769 अपॉन 595 किसके सीरीज़ में है, 9 के सीरीज़ में हमारी। ठीक है, तो 6769 अपॉन 595 माइक्रोफेरड एंड 9 माइक्रोफेरड आर इन सीरीज़, सो 1/CS इक्वल्स टू 1/6769 अपॉन 595 प्लस 1/9, ये वैल्यू हमारी ऊपर चली जाएगी। एम्प्लाइज फ्रॉम हेयर 1/CS इक्वल्स टू 595 अपॉन 6769 प्लस 1/9। अब इनका LCM ले लेंगे हम इस स्टेप में, और LCM लेने के बाद CS की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, जो वैल्यू आएगी उसको डायरेक्टली 5 से प्लस कर देंगे क्योंकि 5 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, कंसीडर कीजिए ये जो भी वैल्यू आ रही है, अब आप इसे खुद करेंगे। नाउ
इतना तो आप कर ही सकते हैं। नाउ सॉल्व योर सेल्फ। ध्यान से देखें, इसका जो एलसीएम आएगा, कंसीडर कीजिए सी एस की वैल्यू सॉल्व करने के बाद एक्स आती है, एक्स माइक्रोफेरड, तो आप एक्स में क्या ऐड कर देंगे, 5 को डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि 5 क्या है हमारा, उसके ये रहा 5 माइक्रोफेरड हमारा डायरेक्टली पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सो यदि ये एक्स आ रही है वैल्यू, तो एक्स प्लस 5 और माइक्रोफेरड। ध्यान रखना है, यूनिट मत भूल जाना लिखने में, ठीक है, वरना मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे, आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सो अब हम करते हैं नेक्स्ट इज़ दिस सेकेंड ये है। ध्यान से देखें, ये हमको इजीली दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल हैं, इसको यदि हम ये जो ब्रांच है हमारी, इसे हम यदि उठाकर इस टाइप से ऐसे फोल्ड करके ऐसे कर दें, ये ऐसे हो जाएगी, तो हमको सारे के सारे पता है कि पैरेलल में हो जाएंगे और ये वाला सीरीज़ में हो जाएगा। बहुत सिंपल है, इजीली आप कर सकते हैं। चलिए मैं करके बता रहा हूँ। टू 3 5 और 6 तो हमारे पैरेलल में 4 सीरीज़ में आएगा इनके सभी के। सेकेंड 2 माइक्रोफेरड, 3 माइक्रोफेरड, 5 माइक्रोफेरड एंड 6 माइक्रोफेरड आर इन सीरीज़। ये जो कैपेसिटर्स है जिसकी वैल्यू 2 माइक्रोफेरड है, दूसरा जो कैपेसिटर है उसकी 3 माइक्रोफेरड, तीसरा वाला जो कैपेसिटर उसकी 5 माइक्रोफेरड और जो फोर्थ कैपेसिटर है उसकी वैल्यू 6 माइक्रोफेरड। ये सारे के सारे पैरेलल में है, ठीक है। और इन सभी के सीरीज़ में हमारा 4 माइक्रोफेरड है, यहाँ से हमें इजीली दिख रहा है, ठीक है। यदि हम इसे ऐसे कर देंगे तो सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। 4 माइक्रोफेरड हमारा ये है एंड 4 माइक्रोफेरड आर इन सीरीज़ विद ऑल, इन सभी के साथ वो सीरीज़ में है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ये इस टाइप से हो जाएगा हमारा 2 3 5 एंड 6, 2 माइक्रोफेरड, 3 माइक्रोफेरड, 5 माइक्रोफेरड, 6 माइक्रोफेरड एंड दिस इज़, कंसीडर कीजिए ये हमारा पॉइंट ए था और ये हमारा पॉइंट, उस जो इधर वाला है पॉइंट बी, ये पॉइंट बी हमारा ये रहा, ठीक है। तो इस बी को हम उठाकर ऐसे कर देंगे, ऐसे, ठीक है, इसे उठाकर इधर कर देंगे, इसे उठाकर इधर कर देंगे, ए उठकर इधर आ जाएगा और बी को उठाकर इधर कर देंगे, ठीक है। सो दिस बिकम्स एज इट इज़। अब ये 4 2 3 5 6 हमारे पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में क्या होगा, सी पी इक्वल्स टू 2 + 3 + 5 + 6, 6 और 5 11, 11 3 14, 14 2 16 implies CP equals to 16 माइक्रोफेरड, ओके। अब 16 माइक्रोफेरड और 4 माइक्रोफेरड सीरीज़ में है। नाउ 4 माइक्रोफेरड का कैपेसिटर एंड 16 माइक्रोफेरड का जो कैपेसिटर है आर इन सीरीज़, सो 1/CS equals to 1/4 + 1/16 implies from here, that is, हम यहाँ से कह सकते हैं, इसे बाद में कर लेंगे, 1/CS equals to 16, इनका एलसीएम आ जाएगा, 4 4 = 16, 4 1 = 4 प्लस 16 को 16 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, दैट इज़ 1/CS equals to 5/16, ओके। implies from here CS equals to क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिए, 16/5 माइक्रोफेरड, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये हमको दिख रहा है
यहाँ से हमने एक डायरेक्टली कनेक्शन कर दिया है और यहाँ भी डायरेक्टली कनेक्शन कर दिया। जब ऐसी सिचुएशन होती है, ये 3 कैपेसिटर थे, यदि ये दोनों वायर नहीं होते तो सीरीज़ में होते, बट इस वायर के थ्रू जिसमें हम कंसीडर करेंगे नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, नेग्लिजिबल कंसीडर किया जाता है किसी भी कनेक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस होता है, और एक इसे हमने इधर कर दिया। यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा इसके बेसिस पर वो पोटेंशियल यहाँ पर होगा, और यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा उसके बेसिस पर यहाँ पोटेंशियल होगा इस वायर के बेसिस पर। मीन्स दिस दिस एंड दिस एंड दिस, all the 4 points are on the same potential, that's why these are in parallel combination, 10 microfarad, 15 microfarad and 20 microfarad. okay, so हम इसे डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, A B 10 microfarad, 15 microfarad and 20 microfarad. सो CP इक्वल्स टू पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आप अपने आप लिख लेना 10 माइक्रोफेरेड, 15 माइक्रोफेरेड एंड 20 माइक्रोफेरेड आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो CP इक्वल्स टू 10 प्लस 15 प्लस 20। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ। CP इक्वल्स टू 10 एंड 20 कितना होगा 30, 30 एंड 15 कितना हो जाएगा 45 माइक्रोफेरेड, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 4 है हमारा। यहाँ से देखें, ये हमारा यहाँ जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, यहाँ ये 2 कनेक्ट हैं, ठीक है, ये दोनों पैरेलल में आपको इजीली दिख ही रहे हैं। मैंने ये बताया यहाँ पोटेंशियल जितना होता पोटेंशियल यहाँ है, तो ये वाला और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है हमारा, तो हम इसे ऐसे ना कंसीडर करके ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक ही पॉइंट है और ये पूरा पूरा एक से ही कनेक्ट है हमारा, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों पैरेलल में हो जाएंगे हमारे, ठीक है, ऐसे कंसीडर कर सकते हैं इसे 2 3 और ये 4। बच्चों यदि ऐसे कनेक्ट होता तो क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं होता, ठीक है। और ये हमारा 11 रह जाएगा, हमारा ये 11 माइक्रोफेरेड हमारा ये ए है और ये हमारा बी है। ओके, तो दिस इज़ 11 माइक्रोफेरेड, दिस इज़ 4 माइक्रोफेरेड, दिस इज़ 3 माइक्रोफेरेड एंड दिस इज़ 2 माइक्रोफेरेड। अब आप बताइए क्या ये 2, 3 एंड 4 पैरेलल में नहीं है? यस, पैरेलल में है, तो हम इन्हें डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं एज 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड एंड 4 माइक्रोफेरेड are in parallel, so क्या होगा हमारा CP इक्वल्स टू 2 + 3 + 4, 2 3 5 4 9, CP इक्वल्स टू 9 माइक्रोफेरेड। अब ये जो है हमारा 9 माइक्रोफेरेड 11 के सीरीज़ में है, तो लिख दीजिए 9 माइक्रोफेरेड, नाउ 9 microfarad and 11 microfarad are in series, so क्या आएगा हमारा 1/CS equals to 1/9 + 1/11, 1/CS equals to 99 LCM आ जाएगा। 9 से 99 को डिवाइड करोगे 11 आएगा, 11 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 11 आएगा, 11 से 99 को डिवाइड करोगे 9 आएगा, 9 की 1 से मल्टीप्लाई करो 9 आएगा। इम्प्लाइज फ्रॉम हेयर 1/CS equals to 20/99 implies CS equals to 99/20, ठीक है। आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर आप इसे डेसिमल में भी इसका आंसर ला सकते हैं, ठीक है, माइक्रोफेरेड, या फिर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको ये जो क्वेश्चंस कराए हैं इन पर बेस्ड अब कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन क्वेश्चन 1, मतलब 1 का मतलब फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज़ दी हुई थी 1 2 3 4 5, यहाँ पर था 6 7 8 9,
हमने जब ये डिफरेंट वैल्यूज़ ली थी, मैंने जानबूझकर डिफरेंट वैल्यूज़ ली थी ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा जब कैलकुलेशन करे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, सभी के प्लेस पर 1 स्टार्टिंग 1 से था। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन सभी के प्लेस पर आपको पहले क्वेश्चन में सीरियल नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पर जो वैल्यूज़ थी वो लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें सभी के प्लेस पर 5 5 5 5 5 5 5 5 और 5 इस टाइप से ले लेना। सेकंड में आप ले सकते हैं, एक टेबुलर फॉर्म ले सकते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18। 3 में टेबल ऑफ 3 अप टू 9, यानी कि 3 1s से लेकर 3 9s तक, ठीक है। 4 में 4 का टेबल अप टू 9, यानी कि 4 से लेकर 36 तक, ओके। 4 8 12 वगैरह वगैरह इस टाइप से, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में आप कर सकते हैं 5 50 500 5000 500 इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इनको दोबारा से रिपीटेशन कर सकते हैं, ठीक है। 5 50 500 5000 50,000 और 1 ये हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं यहीं तक काफ़ी है, ठीक है। ये सीक्वेंसिवली लेकर चलना है, जैसे 1 के प्लेस पर पहले क्वेश्चन 5 होगा, दूसरे वाले क्वेश्चन में 2 होगा, तीसरे में 3, फोर्थ में 4, फिफ्थ में 5 इस टाइप से। सेकेंड फर्स्ट का जहाँ पर 2 माइक्रोफेराड वहाँ 5 माइक्रोफेराड होगा फर्स्ट क्वेश्चन में, 4 माइक्रोफेराड होगा सेकेंड क्वेश्चन में, 6 माइक्रोफेराड होगा थर्ड क्वेश्चन में, 8 माइक्रोफेराड होगा फोर्थ क्वेश्चन में एंड 50 माइक्रोफेराड होगा फिफ्थ क्वेश्चन में। इस टाइप से आप लेकर चलेंगे, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन ही काफ़ी हैं क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन क्वेश्चन 2 का मतलब है मेरा सेकंड पार्ट से मतलब, ओके। तो यहाँ पर हमारे सेकंड क्वेश्चन में वैल्यूज़ हैं 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 और यहाँ पर हमारा आ जाएगा सीरियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर आप लिखते चले जाइए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यहाँ पर इसका टेबल लिखते चले जाइए, 3 का टेबल लिख लीजिए, 3 2 जा 6, ठीक है। ये हो जाएगा 6 9 12 15 18 21 24 27 30 एंड 33। 4 का टेबल आ जाएगा 8 12 16 20 24 28 32 36 40 एंड 44। 5 का टेबल
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Okay. Next is 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 एंड 66. ओके. सो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 पर बेस्ड हैं. ये हैं 2 पर बेस्ड. ओके. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर बेस्ड. क्वेश्चन नंबर 3 पर बेस्ड है हमारे न्यूमेरिकल्स based on थर्ड पर जो बेस्ड है हमारे यहाँ पर थर्ड है हमारा 10, 15, 20 ये दिया हुआ है. 10, 15, 20 ये दिया हुआ है. इधर हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. सेवंथ, एट्थ. ये इस पर बेस्ड मैं 8 क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको. ठीक है. तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46 ले लो, 44 ले लो, 44, 46, 48. सो ये वैल्यूज़ आपको लिखकर और फिर सॉल्व करना है. ये सारी वैल्यूज़ 10 के प्लेस पर होंगी, ये सारी वैल्यूज़ 15 के प्लेस पर होंगी, ये सारी वैल्यूज़ 20 के प्लेस पर होंगी. ठीक है. तो फर्स्ट के बेस पर मैंने 5 क्वेश्चंस दिए थे, सेकंड पर बेस्ड मैंने 10 क्वेश्चंस दिए हैं और थर्ड पर बेस्ड मैंने 8 क्वेश्चंस दिए हैं. अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4 ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4 इनकर के बेस पर दे रहा हूँ मैं. देखिए क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फोर्थ. 1 पर बेस्ड जो है हमारे 1 के प्लेस पर, 2 के प्लेस पर और 3 के प्लेस पर और इधर 4 के प्लेस पर. इधर आएगा हमारा सीरियल नंबर. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा, थर्ड क्वेश्चन होगा. उसके बाद फिर हम इधर फिर सीरियल नंबर आ जाएगा हमारा 1 माइक्रोफैरड के प्लेस पर, 2 माइक्रोफैरड के प्लेस पर, 3 माइक्रोफैरड के प्लेस पर, 4 माइक्रोफैरड के प्लेस पर. ठीक है. ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये फिफ्थ क्वेश्चन है और ये हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन हो जाएगा. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ध्यान रखना ये सीरियल नंबर्स हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके. ये हमारे सीरियल नंबर्स हैं. ये तो हैं हमारे सीरियल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके. और ये हमारे 1 माइक्रोफैरड के प्लेस पर क्या रखना है, 2 माइक्रोफैरड के प्लेस पर क्या रखना है,
3 माइक्रोफेरेड के प्लेस पर हैं ये वैल्यूज़, ये 4 माइक्रोफेरेड के प्लेस पर वैल्यूज़ हैं, या फिर 1 माइक्रोफेरेड के प्लेस पर हैं, 2 माइक्रोफेरेड के प्लेस पर हैं, 3 माइक्रोफेरेड के प्लेस पर, 4 माइक्रोफेरेड के प्लेस पर हैं। तो यूनिट सभी की सेम रहेगी। मैंने बस यही 2 जगह 2 टाइम्स माइक्रोफेरेड लिखा है, बाकी कहीं नहीं लिख रहा हूँ, आप अपने आप कर सकते हैं। ओके, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और आप इन्हें सॉल्व करना। तो 6 क्वेश्चन इसमें है, 4th वाले पर, 8 इससे पहले वाले पर है यानी 3rd पर, 10 सेकंड वाले पर हैं और 5 फर्स्ट वाले पर हैं। तो 10, 5, 15, 15 और 8 23, 23 और 6 29 आपको होमवर्क में है, 29 न्यूमेरिकल्स एज योर होमवर्क। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।